are watching Badr Mache with Ashish Chauhan. And here is our lead story today on the Ashish scheme. Welcome back dear friends. Property tax. आप सभी ने सुना होगा जम्मू एंड कश्मीर में आजकल प्रॉपर्टी टैक्स को लेके काफ़ी चर्चा चल रही है। प्रॉपर्टी टैक्स क्या है, कौन इसे लेवी करेगा, कहाँ पे प्रॉपर्टी टैक्स का जो पैसा है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या प्रॉपर्टी टैक्स पहले भी जम्मू एंड कश्मीर में लिया जाता था, किसको कितना प्रॉपर्टी टैक्स पे करना पड़ेगा, कितनी रेंटल इनकम पे आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगेगा, क्या प्रॉपर्टी टैक्स लेना चाहिए जम्मू की जनता से या नहीं, क्या जम्मू एंड कश्मीर अभी प्रॉपर्टी टैक्स के लिए तैयार है या नहीं, कौन कौन इसके विरोध में है और कौन कौन इसके पक्ष में है, क्या क्या आर्ग्यूमेंट्स इसके फेवर में हैं और कौन कौन से आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट में हैं। जानेंगे इन सभी क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वर्ष भर में 1000 से कम देना है तो 80% लोगों पर तो टैक्स है ही नहीं है। एक तरह से मैं कहूँ आईफोन खरीदने के लिए पैसा है, डेटा इस्तेमाल करने के लिए पैसा है, दिन भर वीडियो और गेम के लिए भी पैसा है। दोस्तों रिसेंटली एक ऑर्डर पब्लिक डोमेन में आया कि जम्मू एंड कश्मीर में 1 अप्रैल 2023 से प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लेवी किया जाएगा। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमेटीज़ और म्यूनिसिपल काउंसिल्स में लेवी किया जाएगा। अभी के समय हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 2 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं, जम्मू में और श्रीनगर में 19 म्यूनिसिपल काउंसिल्स और 57 म्यूनिसिपल कमेटीज़ काम कर रही है। ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है इन तीनों जगहों से कलेक्ट किया जाएगा। अभी जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की एक्सपेक्टेशंस हैं कि ये प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से लगभग हमारे पास 150 करोड़ के आसपास रेवेन्यू जनरेट होगा, जिसका काम इन म्यूनिसिपल बॉडीज़ में यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में यूज़ में लाया जाएगा, यहाँ की सिविक कम्युनिटीज़ को इम्प्रूव करने में लाया जाएगा। दोस्तों ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है क्या पहली बार हमारे जम्मू एंड कश्मीर में लागू हुआ है या इससे पहले भी प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ पे लिया जाता था? दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि 2002 में भी प्रॉपर्टी टैक्स यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में लिया जाता था सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा, लेकिन किसी कार्यवश इसे बाद में लेना बंद कर दिया गया था, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का ये मानना था कि जितना रेवेन्यू जनरेट प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने के बाद आ रहा था वो बहुत कम था प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने के एक्सपेंडिचर से। दोस्तों आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा ये ऑथराइज किया गया है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को कि वो इस प्रकार का कोई भी प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो यहाँ की जनता से लेवी कर सकती है। दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है हमारे यूनियन टेरिटरी में सेक्शन 71A ऑफ म्यूनिसिपल एक्ट, जम्मू एंड कश्मीर म्यूनिसिपल एक्ट 2000 के अंडर एक्सरसाइज किया जाएगा। दोस्तों प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पूरे देश भर में कलेक्ट किया जाता है और जम्मू एंड कश्मीर इस टैली में सबसे लास्ट में आएगा। दूसरी बात हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि जो प्रॉपर्टी टैक्स अलग जगहों पे लिया जाता है जैसे शिमला, चंडीगढ़, वो प्रॉपर्टी टैक्स जो जम्मू एंड कश्मीर में लिया जाने वाला है उससे मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा है। दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर में जो प्रॉपर्टी टैक्स रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे लिया जाने वाला है वो एनुअल टैक्सेबल वैल्यू का लगभग 5% होगा और जो नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ पे लिया जाने वाला है वो एनुअल टैक्सेबल वैल्यू का 6% होगा। एनुअल टैक्सेबल वैल्यू वो इनकम होती है जो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पे देते हैं और वहाँ से जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसे हम एनुअल टैक्सेबल वैल्यू कहते हैं। दोस्तों साथ ही जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो साल में 2 इंस्टॉलमेंट्स में आपसे लिया जाएगा और जो अर्ली इसे पे करता है उसे 10% का रिबेट भी दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही जो रिलीजियस प्लेसेस है चाहे वो टेम्पल्स हो, गुरुद्वाराज हो या मॉस्क हो, वो इस प्रॉपर्टी टैक्स के दायरे से बाहर रहेंगे। इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से यदि अगर देखा जाए तो हमारे जम्मू एंड कश्मीर में 1000 स्क्वायर फीट से जो भी कम प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं उन्हें इस टैक्स से एग्जेम्प्ट किया जाने वाला है, यानी कि लगभग 40% जनता हमारी ऐसी होगी जिनको कोई भी किसी भी प्रकार का ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। ये प्रॉपर्टी टैक्स जो है प्रोग्रेसिव नेचर का होगा, यानी कि जिनकी इनकम ज़्यादा है उन्हें ही प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। बाकी की जो 60% जनता है जिन्हें प्रॉपर्टी टैक्स ये पे करना है उनमें भी 80% जनता ऐसी होगी जिन्हें 600 से भी बिलो का प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पे करना पड़ेगा। दोस्तों प्रॉपर्टी टैक्स को लेके जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी प्रोटेस्ट भी आपको देखने में मिली होंगी। कई लोगों का ये मानना है कि प्रॉपर्टी टैक्स देने के लिए जम्मू एंड कश्मीर अभी रेडी नहीं है। वहीं कुछ लोग इसके समर्थन में भी ज़रूर आए हैं। वो कहते हैं कि
इस प्रॉपर्टी टैक्स की वजह से जो म्यूनसिपल बॉडीज़ का कायाकल्प है वो चेंज हो जाएगा। हमारी सिटी जो है वो ज़्यादा डेवलपमेंटल पेस जो है वो पिकअप करेंगी। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सिविक बॉडीज़ में वो इम्प्रूव होगा। दोस्तों, आपको ये बताना है हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके कि ये प्रॉपर्टी टैक्स पे लेके आपकी क्या राय है। क्या जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन का ये फैसला सही है? क्या जम्मू एंड कश्मीर रेडी है प्रॉपर्टी टैक्स पे करने के लिए? क्या ऐसी प्रॉपर्टी टैक्स जो लेवी किया जाने वाला है हमारे जम्मू एंड कश्मीर म्यूनसिपल बॉडीज़ में, क्या ऐसा ही किस्म का प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो पंचायत में भी लेवी किया जाना चाहिए? इस सभी को लेके हम आपकी राय जो है वो ज़रूर जानना चाहेंगे। आप देखते रहिए पाडर मचेल। धन्यवाद।